going to discuss the differences between ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या अंतर होती है। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट जो होती है वो माल के दाम कीमत पर डिस्काउंट दी जाती है। वस्तु का जो प्राइस होता है, जो कीमत होती है, उससे ट्रेड डिस्काउंट को माइनस किया जाता है, डिडक्ट किया जाता है। जबकि कैश डिस्काउंट जो होती है वो हमें किसी विशेष समय के अंदर पैसा मिल जाए, इसके लिए एक डिस्काउंट के रूप में दी जाती है। तो कैश डिस्काउंट साधारणतः हम तब देते हैं जब हम किसी ग्राहक को कहते हैं कि हमें इतने दिन के अंदर, 2 महीना 3 महीने के अंदर पैसा मिल जाए, तो आपको हम जो पैसा पाते हैं उससे हम कुछ छूट दे देंगे। अर्थात कैश डिस्काउंट जो होती है वो कोई विशेष स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर पैसा मिल जाए या मिल जाता है तो हम ग्राहक को देते हैं, वो होता है कैश डिस्काउंट। जबकि ट्रेड डिस्काउंट जो होती है वो हम वस्तु के प्राइस पर ही माइनस कर देते हैं, कम कर देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट साधारणतः बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखी जाती है। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं की जाती है किसी प्रकार के बुक्स ऑफ अकाउंट में, चाहे वो जर्नल हो, लेजर हो, किसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रेड डिस्काउंट को सम्मिलित नहीं की जाती है, रिकॉर्ड नहीं की जाती है। जबकि कैश डिस्काउंट जो होती है उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या तो डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड करके दिखाते हैं। यदि हमारा डिस्काउंट अलाउड है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे, और यदि हमारा वो कैश रिसीव्ड है वो तो हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनडायरेक्ट इनकम के रूप में दिखाएंगे। अर्थात कैश डिस्काउंट जो होती है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है। ठीक इसके विपरीत ट्रेड डिस्काउंट किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती है। चलिए आगे चलते हैं। कितना ट्रेड डिस्काउंट का जो दर होता है, रेट होता है, वो पूरी तरह से निर्भर करती है। ट्रेड डिस्काउंट का जो रेट होता है वो पूरी तरह से निर्भर करती है हम कितना क्वांटिटी में माल खरीद रहे हैं। क्वांटिटी पर निर्भर है रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। आप यदि 12 दर्जन सामान खरीदते हैं या 24 दर्जन सामान खरीदते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट का रेट भी बढ़ता जाता है। ट्रेड डिस्काउंट का रेट पूरी तरह से हमारे द्वारा खरीदे हुए सामान के क्वांटिटी पर निर्भर करता है। अर्थात डायरेक्टली इसका रिलेशन है हमारे परचेसिंग क्वांटिटी पर। ट्रेड डिस्काउंट का रेट जो है वो पूरी तरह से माल की क्वांटिटी पर निर्भर करता है। जबकि यदि हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट के रेट का, तो कैश डिस्काउंट का रेट होता है वो वस्तु के क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करता है कितना पीस हम क्वांटिटी खरीद रहे हैं, बल्कि कितने दिनों के लिए वो डिस्काउंट, कितने दिनों के लिए हमारा क्रेडिट दिया जा रहा है। यदि हम किसी व्यक्ति को, किसी कस्टमर को 2 महीने के लिए क्रेडिट देते हैं तो उसका डिस्काउंट मान लीजिए 10% होगा। यदि उसे हमें कैश जल्दी देना है, अर्थात वो क्रेडिट टाइम कम चाहता है, तो उसका डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट ज़्यादा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी को 1 लाख रुपए का माल उधार में देते हैं और वो उसे बोलते हैं कि ये 1 लाख रुपया यदि आप 2 महीने के अंदर पेमेंट कर दीजिएगा तो आपको हम 10% डिस्काउंट देंगे। लेकिन यदि आप ये 1 महीने के अंदर दे दीजिएगा तो हम आपको 20% डिस्काउंट देंगे। अर्थात कैश डिस्काउंट का जो रेट होता है वो क्रेडिट के सीमा, क्रेडिट कितने दिनों की ली जाती है उस पर निर्भर किया जाता है। जितना कम दिनों की क्रेडिट होगी उतना ही डिस्काउंट का रेट, कैश डिस्काउंट का रेट ज़्यादा होगा, और जितना डिले होगी पेमेंट में उतना ही रेट कमता चल जाएगा कैश डिस्काउंट का रेट। नेक्स्ट अंतर की बात करते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट जो होती है वो सेल के समय दी जाती है। जब माल या गुड्स या सर्विस किसी का भी सेल होता है तो सेल के समय, गुड्स के सेल के समय ही ट्रेड डिस्काउंट की बात की जाती है। ट्रेड डिस्काउंट जब हम माल बेचते हैं, अर्थात एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स,
जब गुड्स को सेल कर रहे होते हैं तब हमें ट्रेड डिस्काउंट देनी पड़ती है अपने कस्टमर को। जबकि कैश डिस्काउंट जो होती है वो एट द टाइम ऑफ पेमेंट मेड, जब पेमेंट की जाएगी तब उसकी बात होती है। अर्थात कैश डिस्काउंट इज डन एट द टाइम ऑफ पेमेंट। पेमेंट के समय कैश डिस्काउंट अपने कस्टमर को, अपने ग्राहक को हम लोग देते हैं। जबकि ट्रेड डिस्काउंट जब हम माल बेचते हैं, माल को बिक्री करते समय हम अपने ग्राहक को देते हैं। नेक्स्ट अंतर की बात करते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। जो ट्रेड डिस्काउंट होती है वो वस्तु के प्रिंटेड प्राइस से कैलकुलेट की जाती है। वस्तु का जो तय प्रिंट किया हुआ प्राइस होता है, एमआरपी बोल सकते हैं, तो जो तय किया हुआ वस्तु का प्राइस होता है, लिस्टेड प्राइस, उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं द रेट ऑफ द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। ठीक इसके विपरीत ट्रेड डिस्काउंट नहीं, यदि हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट की, तो कैश डिस्काउंट का जो रेट होता है, जो अमाउंट होता है, वो वस्तु को, कैश डिस्काउंट सबसे पहले वस्तु के प्राइस से हम लोग ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, और माइनस करने के बाद, डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट बचती है उस पर हम लोग कैश डिस्काउंट कस्टमर को देते हैं। तो माल का दाम 1 लाख रुपया है, तो उसका 10% यदि हम 10 डिस्काउंट दे देंगे तो बचेगा 90,000 रुपया। अब इस 90,000 रुपये के ऊपर हम अपने कस्टमर को कैश डिस्काउंट मुहैया कराते हैं, कैश डिस्काउंट देते हैं। नेक्स्ट अंतर का बात करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई विशेष प्रोविजन नहीं करनी पड़ती है। कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई भी प्रोविजन अलग से नहीं करनी पड़ती है। यदि हम अकाउंटिंग की बात करें तो इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कोई भी प्रोविजन क्रिएट नहीं की जाती है किसी भी बुक में ट्रेड डिस्काउंट के लिए। जबकि कैश डिस्काउंट के लिए हमें अलग से प्रोविजन करनी पड़ती है। ट्रेड डिस्काउंट के लिए, कैश डिस्काउंट के लिए अलग से प्रोविजन करने का मतलब ये हुआ कि हम मान के चलते हैं कि हमारे जो कस्टमर हैं वो बिना डिस्काउंट लिए हमें पेमेंट नहीं करेंगे। इसके लिए हम एक अच्छी खासी रकम अपने डेटर के अमाउंट से डिडक्ट करके रखते हैं, माइनस करके रखते हैं। ये मान के चलना पड़ता है कि हमारे जो कस्टमर हैं वो बिना डिस्काउंट लिए हमें जल्दी से पेमेंट नहीं करेंगे। अर्थात एक्स्ट्रा हमें प्रोविज़न की व्यवस्था करनी पड़ती है जहाँ तक सवाल है कैश डिस्काउंट का। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट में कोई ऐसी व्यवस्था, प्रोविज़न अलग से नहीं करनी पड़ती है। नेक्स्ट अंतर की बात करते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो शिफ्ट की जाती है होलसेलर टू कंज्यूमर। ट्रेड डिस्काउंट कैन बी शिफ्टेड बाय द होलसेलर टू द कंज्यूमर। अर्थात ट्रेड डिस्काउंट जो है वो होलसेलर अपने कंज्यूमर को देता है। होलसेलर अपने कंज्यूमर को, अपने कस्टमर को ट्रेड डिस्काउंट मुहैया कराता है। जबकि कैश डिस्काउंट जो होती है वो कभी भी होलसेलर कंज्यूमर ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ तो जो माल, जो पेमेंट जल्दी कर देगा वह टाइम पर निर्भर करता है कैश डिस्काउंट। द क्वेश्चन ऑफ शिफ्टिंग कैश डिस्काउंट बाय द होलसेलर टू द कंज्यूमर डज नॉट अराइज। अगले अंतर की बात करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट निर्भर नहीं करता है कि हम माल गुड्स कैश में बेचें या क्रेडिट में बेचें। आप माल उधार में बेचे हो या नगद बेचे हो, कैश में बेचे हो या क्रेडिट में बेचे हो, आपको ट्रेड डिस्काउंट देना होगा क्योंकि आप सेल कर रहे हो और अदर पार्टी बाई कर रहा है, परचेस कर रहा है। ट्रेड डिस्काउंट का लेना देना बिल्कुल नहीं है कि आप माल जो है, गुड्स जो हो, वो आप उधार में सेल कर रहे हो या कैश में सेल कर रहे हो। आपको ट्रेड डिस्काउंट मुहैया कराना होगा, ट्रेड डिस्काउंट देना पड़ेगा। जबकि जहाँ तक बात कैश डिस्काउंट की है, कैश डिस्काउंट केवल कैश मिलने पर ही की जाती है। अर्थात कैश डिस्काउंट जो होती है वो गुड्स यदि सोल्ड किया जाएगा क्रेडिट पर तो वहाँ पर अवेलेबल होती है। कैश डिस्काउंट पर, कैश सेल पर कैश डिस्काउंट की कोई बात ही नहीं होगी क्योंकि कैश सेल में तो पैसा तुरंत हमें मिल जाता है, कोई डिले होता नहीं है, तो वहाँ डिस्काउंट नहीं दी जाती है।
वहाँ कैश डिस्काउंट नहीं दी जाती है। कैश डिस्काउंट की बात तभी होगी यदि हम माल उधार में बेचते हैं। उधार में माल बेचेंगे और कैश पेमेंट जल्दी मिल जाए, इसके लिए हम लोग अपने कस्टमर को एक्स्ट्रा फैसिलिटी देते हैं, एक स्कीम अप्लाई कराते हैं, जिससे कि हमारा पैसा, हमारा जो क्रेडिट का अमाउंट में जो दिए हैं वो पेमेंट जल्दी से जल्दी मिल जाए। अर्थात बिना क्रेडिट सेल के हम लोग कैश डिस्काउंट की बात कर ही नहीं सकते हैं। तो कैश डिस्काउंट वहीं पर देखी जाती है जहां पर क्रेडिट में सेल की जाती है। क्रेडिट सेल में ही कैश डिस्काउंट की चर्चा की जाती है, मुहैया की जाती है। ट्रेड डिस्काउंट साधारणतः होलसेलर को अलाउ की जाती है ताकि वो लोग अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेच सके। ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचने के लिए ही ट्रेड डिस्काउंट होलसेलर के द्वारा अपने कस्टमर को दी जाती है। होलसेलर अपने कस्टमर को ट्रेड डिस्काउंट देती है, जिससे कि होलसेलर ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सके अपने सामान का, अपने माल का, अपने कस्टमर को अपने लिस्टेड प्राइस के अंदर। लिस्टेड प्राइस कुछ अलग होती है, उस पर डिस्काउंट दे करके ज़्यादा से ज़्यादा माल बेच पाते हैं होलसेलर अपने कस्टमर को, अपने बायर को, विद द हेल्प ऑफ ट्रेड डिस्काउंट के द्वारा। कैश डिस्काउंट की बात करें तो कैश डिस्काउंट जो होती है वो पूरी तरह से पेमेंट पर निर्भर होती है। कैश डिस्काउंट आर जनरली अलाउड टू कस्टमर हु कैन नाइदर होलसेलर नॉर कंज्यूमर। कैश डिस्काउंट जो होती है वो कस्टमर को अलाउ की जाती है जो या तो होलसेलर होते हैं या हमारे कंज्यूमर होते हैं। कैश डिस्काउंट कस्टमर को भी दे सकते हैं। कैश डिस्काउंट हमारे कस्टमर को हम लोग देते हैं, वो चाहे होलसेलर भी हो सकते हैं और कंज्यूमर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत सारे डिफरेंसेस को डिस्कस किए ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बीच में। धन्यवाद, थैंक यू।